रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिना किसी नतीजे पर पहुंचे इस युद्ध को 3 महीने होने वाले हैं। इतने दिनों बाद भी किसी एक देश की इसमें जीत हासिल होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यूक्रेन के अंदरूनी हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। इसके सारे शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं यूक्रेन की हठधर्मिता देखकर रूस के भी होश उड़ते नजर आ रहे हैं। जिस देश को रूस छोटा सा और कमजोर समझ रहा था, वो उसका 3 महीनों से सीमा पर लगातार सामना कर रहा है, जिसकी रूस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार मदद मिलना जारी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल, ड्रोन, जेट जैसे हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बुरी तरह घबराए रूस ने अब नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो यूक्रेन के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको रूस की तरफ हमले को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, उससे रूबरू करवाएंगे। इसके साथ ही आप यूक्रेन के हालात भी जान सकेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि पश्चिमी देश युद्ध को लेकर क्या करने वाले हैं। तो इन सब को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हालात हर पल बद से बदतर की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से भीषण बमबारी की जा रही है। कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर कहलाने वाले यूक्रेन में अब कुछ नहीं बचा है। चारों तरफ उजाड़ और तबाही के अलावा यूक्रेन में बस वहां के सैनिक ही बचे हैं। युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। यूक्रेन की यह हालत बताती है कि वो कितना पिछड़ चुका है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना का आखिरी गढ़ बताया जा रहा मारियोपोल के स्टील प्लांट पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। रूस ने दावा किया है कि मारियोपोल स्टील प्लांट में छिपे करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही यूक्रेनी सैनिकों ने एक ऐसी जगह को छोड़ दिया है जो देश के प्रतिरोध का प्रतीक बना हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद अब मारियोपोल में जारी लड़ाई खत्म होने का अनुमान है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस बड़े बंदरगाह शहर पर अब रूस का पूरा कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने अपने लड़ाकों को अपनी जान बचाने का आदेश दिया और कहा कि रूसी सैनिकों का मुकाबला करने का उनका मिशन अब पूरा हो गया है। लेकिन संयंत्र से बाहर निकल रहे सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा। इसके चलते यूक्रेनी सैनिकों का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। यूक्रेन का कहना है कि वो युद्ध बंदियों की अदला बदली की उम्मीद कर रहा है, जबकि रूस उनमें से कुछ पर युद्ध अपराध की कार्रवाई करने की सोच रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन को भारी हथियार मुहैया करवाए हैं, जिससे यूक्रेन को रूस के जमीनी और हवाई हमलों का जवाब देने में काफी मदद मिली। इस बीच अब समंदर में भी रूस के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। वहीं पुतिन भी युद्ध को लेकर चिंता में डूबे जा रहे हैं। लगातार जारी युद्ध के चलते रूस की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। इसके साथ ही पुतिन को अब युद्ध के जरिए अपनी साख भी बचानी है। वो किसी भी हालत में युद्ध जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये युद्ध अब उनकी इज्जत का सवाल बन गया है। पुतिन जानते हैं कि अगर वो ये युद्ध हार गए तो उनका खौफ खत्म हो जाएगा। इसके लिए हर पैंतरा अपना रहे हैं, जिससे युद्ध को जीता जा सके। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना की किलिंग मशीन कहे जाने वाले टैंक टर्मिनेटर जंग के मैदान में उतर गया है, जिससे युद्ध का माहौल और गर्मा गया है। टर्मिनेटर टैंक पुतिन के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इस किलिंग मशीन को लेकर रूसी सेना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में रूस की सेना का लाव लश्कर नजर आ रहा है। इस टर्मिनेटर के बारे में यही कहा जाता है कि अगर एक बार ये जंग के मैदान में उतर जाता है तो दुश्मन का सफाया चुटकियों में कर देता है। इस टैंक की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे खास बात यह है कि ये टैंक किसी भी मौसम और किसी भी हालात में अपनी फायरिंग पावर कम नहीं होने देता। इतना ही नहीं, दलदल और गहरी नदी को भी खेल के मैदानों की तरह सरपट भागकर पार कर लेता है। इस टैंक के बारे में रूसी सेना का दावा है कि इस टैंक की चेन पर टैंक माइंस के धमाकों का भी ज्यादा असर नहीं होता। BMP-T टर्मिनेटर एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है, जिसे रूसी कंपनी यूरालव गोन जवाड ने डिजाइन भी किया
और तैयार भी किया। ये टैंक शहरी क्षेत्रों में सहायक टैंक और अन्य AFV के लिए भी डिजाइन किया गया था। इसकी बेशुमार ताकत, हर हालात से पार पाने की इसकी क्षमता को देखते हुए इसको तैयार करने वालों ने इसे टर्मिनेटर नाम दिया। BMPT टर्मिनेटर एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। ये टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ये टैंक शहरी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक्स और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को नजदीक की सहायता प्रदान करता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे हवाई जहाज निशाना नहीं बना पाते हैं। BMPT 72 टैंक को पहली बार 2013 में रूसी आर्म्स एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैट प्रूवन वेपन है, यानी युद्ध के क्षेत्र में भी इस टैंक की महारत को साबित किया गया है। रूस ने इसे 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया था। सीरिया के हेमीम हवाई अड्डे पर जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद रूसी चीफ ऑफ जनरल वलेरी गेरासिमोव से मिले थे, तब उन तस्वीरों में यह टैंक दिखाई दिया था। टर्मिनेटर टैंक के प्रमुख हथियारों में 130 mm की एटाका 30 मिसाइल लॉन्चर, 230 mm 2A42 ऑटो तोप शामिल हैं, जबकि इस टैंक के दूसरे हथियारों में 230 mm AG-17D ग्रेनेड लॉन्चर और 7.62 mm PKTM मशीन गन है। इस टैंक को रूस की प्रसिद्ध T-72 मेन बैटल टैंक के चेचिस पर बनाया गया है। T-72 टैंक का उपयोग रूस, भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। भारत समेत कई देश ऐसे भी हैं जो इस टैंक को लाइसेंस के तहत अपने ही देश में बनाते भी हैं। वहीं अप्रैल में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुर्तगाल से हार्पून मिसाइल देने की अपील की थी। हार्पून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। वहीं नेवल स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है, जिसे यूक्रेन के तट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों मिसाइलों की कीमत $1.5 मिलियन प्रति राउंड है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि कई सारे यूरोपीय देश यूक्रेन तक मिसाइल पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन रूस के डर से कोई भी पहला देश नहीं बनना चाहता। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया कि एक देश है जो यूक्रेन को सबसे पहले मिसाइल सप्लाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एक बार कोई देश यूक्रेन तक मिसाइल पहुंचा देगा तो उसके बाद बाकी देश भी आगे आ जाएंगे। इन मिसाइलों के अलावा यूक्रेन M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी खरीदने जा रहा है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इससे 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मारा जा सकता है। अभी भी ब्लैक सी में रूसी नौसेना के सबमरीन समेत 20 जहाज मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी मिसाइलें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्लैक सी से अपने जहाज वापस बुलाने को मजबूर कर सकती हैं। अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के नेवल एक्सपर्ट ब्रांड क्लार्क ने बताया कि हार्पून जैसी 12 से 24 एंटीशिप मिसाइलें रूसी जहाजों को डराने धमकाने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन अपनी जगह पर कायम रहते हैं तो इन मिसाइलों के जरिए रूसी जहाजों को वहां से हटा सकता है, क्योंकि उनके पास ब्लैक सी में छिपने की जगह नहीं है। ब्लैक सी में रूस को पहले ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बीते महीने यूक्रेन के हमले में ब्लैक सी में मौजूद रूसी युद्धपोत मोस्कोवा डूब गया था। हालांकि रूस ने दावा किया था कि किलर मिसाइलों से लैस इस युद्धपोत के गोला बारूद में आग लग जाने की वजह से इसमें विस्फोट हो गया था। फिलहाल युद्ध के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये युद्ध और कितने दिन जारी रहता है।